हेलो दोस्तों। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं एथीना को, जो अपने फ्रेंड से मैसेजिंग ग्रुप में बात करने के लिए एक्साइटेड होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि एक मोटा आदमी जो एक एयरप्लेन में जा रहा होता है वो अचानक से होश में आता है और पूछने लगता है मैं कहाँ हूँ और मैं यहाँ कैसे आया। वहीं पास में बैठा एक बूढ़ा उसे बोलता है आप लेट जाओ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं आपको ठीक कर दूंगा। लेकिन वो उसी बहाने उसके गले में एक पेन मार देता है, उसे मार देता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसका मुंह एक पट्टे से बंद किया गया होता है जो लॉक है। फिर वो देखती है कि वो अकेली नहीं है, उसके जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका मुंह टेप से बंद किया हुआ है। और वहीं पास में एक बड़ा सा बॉक्स भी रखा होता है जिसे वो लोग चेक करते हैं, तो उसके अंदर से बहुत सारी बंदूकें निकलती हैं जो वो आपस में बांट लेते हैं। उन्हें लगता है शायद ये कुछ यूज़ आएगी। लड़की को एक बॉक्स के पीछे चाबी मिलती है, वो अपने मुंह का पट्टा और बाकी लोगों के मुंह का पट्टा खोल देती है। वो लोग अपनी अपनी बंदूकें लेके छुप ही रहे होते हैं, इतने में देखते हैं हम लड़की को कोई पीछे से गोली मार देता। फिर हम देखते हैं कुछ लोग वहाँ से भाग के निकल के मेन रोड की तरफ आते हैं। वहाँ पे फेंस होता है और उसे पार करने लग जाते हैं, लेकिन उसमें से एक आदमी को कोई वहाँ तीरों से ना पार करते हुए वहीं मर जाता है। फिर हम देखते हैं वो तीनों लोग वहाँ से भाग के एक दुकान पे आ जाते हैं, जिस दुकान को दो ओल्ड कपल रन करते हैं। वो लोग उनसे पूछते हैं मैं हम कौन सी जगह है, कहाँ पर है, 911 पे कॉल करें। लेकिन इतने में एक लड़की वहाँ पे कुछ खा लेती है और शायद उसमें जहर होता है, जिससे वो बेचारी की वहीं मौत हो जाती है। और वहीं ओल्ड कपल उन बाकी दो लोगों को भी मार देते हैं, जिससे हमें पता चलता है ये बूढ़े बुढ़िया भी उन मैनर वाले लोगों के साथ ही मिले। ये भी हंटिंग गेम का ही एक हिस्सा है। वो लोग इनकी बॉडी को छुपा देते हैं। इतने में वहाँ से हमारी मेन लीड क्रिस्टल भी आ जाती है, जो ऐसे आती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है और चुपचाप आके शॉप में सिगरेट मांगती है। क्रिस्टल को उन दोनों पे शक होता है और उन्हें बहुत बेरहमी से मार डालती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है ये मैनर का ही हिस्सा। फिर क्रिस्टल वहीं पास की झाड़ियों में छुप जाती है। जैसे ही वो देखती है एक ड्रोन आ रहा है, लेकिन कोई उसे ड्रोन को भी गोली मार के नीचे डाउन कर देता है। फिर वो मिलती है गैरी से। फिर गैरी और क्रिस्टल वहाँ से निकल जाते हैं, जो पास के ही एक रेलवे ट्रैक के पास जाते हैं जहाँ पे कोई ट्रेन आए तो वो लोग उसे कैच कर सकें। फिर जैसे ही उन्हें ट्रेन आते दिखती है वो भागते हैं और भागते भागते दोनों ट्रेन में चढ़ जाते हैं। जिस डब्बे में दोनों चढ़े होते हैं उसी में कुछ लोग होते हैं जो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्रिस्टीन और गैरी उन्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन इतने में ही ट्रेन रुकती है और कुछ आर्मी वाले उन लोगों को पकड़ लेते हैं। इतने में गैरी को पता चलता है कि उन बॉर्डर पार करने वालों में से एक है जो हंटिंग गेम का ही हिस्सा है, जो मैनर वालों का साथी है। तो गैरी उस पर गुस्सा होता है और उसे मारने लगता है, और अचानक से उससे बम निकाल के उसके कच्छे में डाल देता है और वो वहीं फट जाता है। इसके बाद क्रिस्टल को रिफ्यूजी कैंप ले जाया जाता है जहाँ पे सब लोगों को रखा होता है। वहाँ क्रिस्टल मिलती है डॉन से, जो कि खुद उसी की तरह एक लाया हुआ शिकार था, लेकिन डॉन भी वहाँ से भाग निकलता है। इसके बाद डॉन और क्रिस्टल को लेने के लिए एक अमेरिकन आता है, अमेरिकन एम्बेसी से, जो उन्हें अपनी गाड़ी में कहीं ले जा रहा होता है। लेकिन अचानक उस पर भी क्रिस्टल को शक होता है और क्रिस्टल उसे गाड़ी से नीचे फेंक देती है। और इसी के बाद हम देखते हैं कि क्रिस्टल गाड़ी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है और उस बंदे को वापस टायर से कुचल देती है। फिर क्रिस्टल गाड़ी से उतर के उस बंदे की चेकिंग करती है और जैसे ही वो ट्रंक खोलती है तो उसमें उसे दिखता है कि ये आदमी उन्हें कहाँ ले जा रहा था। उसमें दिखती है उसे गैरी की लाश, जो कि उस बंदे ने गैरी को मार के रखा होता है। फिर क्रिस्टल को एक मैप मिलता है जहाँ पे वो उन्हें ले जाने वाला था। फिर क्रिस्टल प्लान करती है वहाँ जाने की। फिर हमें वो मैप वाली जगह दिखाई देती है जहाँ पे सारे हंटर्स एक जगह इकट्ठा होते हैं और वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कैसे किसको कैसे मारना है। इतने में उसमें से एक को लघु शंका आती है और वो कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ लघु शंका करने। लेकिन जैसे ही वो मूत रहा होता है उतने में ही क्रिस्टल और डॉन वहाँ पे आ जाते हैं और क्रिस्टल उसको बहुत बेरहमी से गला काट के मार देती है। उस जगह पे बैठे हुए लोगों को कुछ आवाज़ें आती है और वो चौकन्ने हो जाते हैं, लेकिन क्रिस्टल वहाँ पर भी आके सबको एक एक करके मार देती है और सारे लोगों को बहुत ही ब्रूटल तरीके से क्रिस्टल ने मारा होता है। वहाँ पे एक रिटायर्ड आर्मी वाला भी होता है जो क्रिस्टल से काफ़ी अच्छी तरीके से फाइट करता है, लेकिन क्रिस्टल उसे भी मार देती है और सबको एक एक करके बहुत ही बेरहमी से मारती है। और उसी के बाद वो वहाँ पे बैठ के उनका प्लान समझती है। इतने में वहाँ पे वॉकी टॉकी बजता है और हमें समझ में आता है कि डॉन भी उन्हीं का आदमी है और डॉन भी उसे मारना ही चाहता होता है, लेकिन क्रिस्टल बहुत तेज़ होती है। क्रिस्टल इस चीज़ को समझ जाती है और डॉन को गोली मार के मार देती है। फिर वो एथेना से वॉकी टॉकी पे बात करती है और उससे कहती है कि मैं तेरे पीछे आ रही हूँ, बच सकती है तो बच के दिखा। फिर हमें दिखाते हैं 1 साल पहले का सीन, जहाँ एथेना एक कंपनी की सीईओ है
और उसके कुछ कलीग्स उससे बात कर रहे हैं, जिसमें हमें पता चलता है एथीना और उसके ग्रुप वालों की चैट लीक हो गई है, जिस वजह से एथीना और उसके फ्रेंड्स को अपनी अपनी जगह से हाथ धोना पड़ा है। फिर हमें दिखाते हैं कि एथीना और उसका ग्रुप 12 लोगों को चुनता है जिनके वो हंट कर सकें, हंटिंग गेम स्टार्ट कर सकें। फिर देखते हैं कि क्रिस्टल एथीना के यहाँ पहुँच गई है और एथीना उससे कहती है अपनी बंदूक बाहर छोड़ दे वरना मैं तुझे यहीं से उड़ा दूंगी, मेरे पास बहुत सारे बम हैं। क्रिस्टल घर को अंदर से देख के बहुत ही इम्प्रेस होती है। फिर वो जाती है किचन में जहाँ एथीना उसका वेट कर रही होती है। वो दोनों डिस्कस करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये क्रिस्टल वो क्रिस्टल नहीं है जिसको एथीना मारना चाहती है, जिसने एथीना के लिए बहुत बुरा भरा बोला। लेकिन फिर होती है उन दोनों की फ़ाइट, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बैट फाइट होती है। दोनों आपस में एक दूसरे को चाकू छुरी उनके हाथ में जो पड़ता है वो लोग उससे मारते हैं। कभी खिड़की तोड़ रहे हैं, कभी शीशा तोड़ रहे हैं, मतलब जो चीज़ हो सकती है उससे एक दूसरे को मारने पे तुले होते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि क्रिस्टल एथीना को मार चुकी है और वो उठ के पहले सैंडविच खाती है, फिर एथीना के कपड़े पहनती है। एथीना का जो डॉगी होता है उसको भी लेके वहाँ से निकल जाती है और वो सीधे वहाँ से निकल के जाती है एथीना के प्राइवेट प्लेन में, जिससे एथीना और उसके फ्रेंड्स वहाँ पर आए थे। और बंदूक दिखा के पायलट से बोलती है क्या तुम मुझे वापस ले जा सकते हो? तो पायलट बोलता है जी मैम बिल्कुल, मैं जाता हूँ। इसके बाद एथीना वहाँ पर एयर हॉस्टेस से बोलती है क्या तुम मुझे शैम्पेन खोल के दे सकती हो? बोलती है जी मैम। इसके बाद क्रिस्टल उससे पूछती है कि क्या तुमने ये शैम्पेन पी है? वो कहती है नहीं मैम, मैंने आज तक टेस्ट नहीं करी है। तो क्रिस्टल बोलती है आओ बैठो, हम दोनों आपस में गप्पे मारेंगे और शैम्पेन पीते हुए जाएंगे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि मूवी का एंड हो जाता है और वो लोग वहाँ से सेफली निकल जाते हैं, थैंक्स टू क्रिस्टल।